कि हम भी एक मुहिम चलाएं, बट वो मुहिम भी कई बार हमारे लोग देखिए, हम भी कामकाज वाले लोग सुबह उठते हैं, शाम को आते हैं अपने घर, हमें भी बच्चे पालने हैं, हमें भी काम धंधे देखने हैं, हम हर टाइम ये नहीं देख सकते। बट क्योंकि आप हमारी आग नाक गला आप ही सब पूछो, तो हम आपके माध्यम से इन्हीं के लिए बोलना चाहते हैं कि अब तो जाग जाओ। बहुत साल आपने हमारे खराब कर दिए, बहुत जिंदगी के हमारे बहुत मूल्यवान जो हमारा समय था वो खराब कर दिया। आज हमारे बच्चे, हम जो जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, ये अपने बच्चों को लेने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ स्कूल की बसेस रुकी हैं। उनका यहाँ पे पहुँचने का टाइम बस के हिसाब से 2 बजे का है, और अब आप देखेंगे 3:08 हो चुके हैं, अभी तक बच्चे यहाँ पर फूल होकर नहीं पहुँच पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे नागर साहब की कोठी के पीछे यहाँ पे जाम बना हुआ है, इतना बुरा जाम बना हुआ है कि हम लोगों को भी वहाँ से पूरा घूम के 5 से 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा आना पड़ता है सोसाइटी में एंटर करने के लिए। अब ये लोग, इनको दिख नहीं रहा, इन्होंने आंखें बंद कर रखी है या क्या कर रखा है, हमें भगवान ही मानेगा। मतलब हमारा आज के डेट में अपने साथ कुछ लोगों को मिलके अपनी फंडिंग से यहाँ पर एक पार्क डेवलप किया है, जो कि बहुत गंदे किसी समय रोटरी के साथ मिलकर इन्होंने करा है। ठीक है, तो ये क्या है, हम लोग अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो कर रहे हैं, दैट इज हैपनिंग ओनली। अदरवाइज नेता की बात करी जाए, जो आज है जो कल होंगे, हमें सिर्फ वादे मिलने हैं, काम कहीं से नहीं मिलना, ये मेरा मानना है। अभी नहीं कवर हुई है वो है मास्टर रोड। जब आप उधर से आते हैं 81 सेक्टर से, 81 सेक्टर से 82 और 85 कनेक्टिविटी है ही नहीं। विधायक जी के घर के सामने से हम लोग बहुत पतली गली से किसी तरह निकल के आ पाते हैं, और मास्टर रोड जो है वो अधर में लटकी हुई है कई सालों से, और उसका कोई समाधान नहीं। हम कई बार जाके विधायक जी से मिले भी, पर उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। मास्टर रोड जो कि एक मास्टर प्लान में बनती है, वही आज तक बन नहीं पाई है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लोगों का कि हम लोग यहाँ आके बस गए, पर हमारी कनेक्टिविटी है ही। मैं इसी बात पे ऐड करना चाहूँगा। जी 2012 में यहाँ पे बिल्डर ने सोसाइटी खड़ी कर दी थी। अभी मैं आपको पिक्चर नहीं दिखा पा रहा हूँ। जिस जगह पे आप खड़े, यहाँ पे एक बहुत बड़ा हमारा गोल चक्कर बना हुआ था, और उसके अंदर बहुत अच्छे फाउंटेन्स बन गए थे, ऑलरेडी डेवलप्ड थे, और बिल्डर ने यही दिखाकर हमारे को बेचा था कि ये सारी चीजें रहेंगी, ये सारों के चारों ब्लॉक एक है, और हमारा जो गेट की एंट्री होती थी वहाँ पर गार्ड बैठते थे, जहाँ से आज नागर साहब की कोठी है। अच्छा, वहीं पर ही सिक्योरिटी गार्ड बैठ जाते थे, और हमारी एंट्री वहाँ से प्राणायाम के लिए वहाँ से होती थी, यहाँ गोल चक्कर होता था। ये 2012-2013 की बात है। उसके बाद जब ये पूरा प्रोजेक्ट बेच देता है बिल्डर, हमें नहीं पता किस सरकार के साथ साठगांठ करी थी, क्या हुआ था, कितना पैसा चढ़ा था, कितना नहीं हुआ था। जब प्रोजेक्ट के बिल्डर बेच देता है, इस प्रोजेक्ट को बेचने के बाद यहाँ मास्टर प्लान आ जाता है, 2021 का मास्टर प्लान। आज हम 2024 में बैठे हुए हैं, और मैं आपको आज के हालात बता रहा हूँ, आज के नेताओं की गतिविधियों को देखते हुए 2031 का मास्टर प्लान, 2041 का मास्टर प्लान FMDA का ऑलरेडी बन चुका है, अप्रूव्ड है, जिनके अगेंस्ट में सारे के सारे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं तारीफ जरूर करूंगा, उन्होंने बहुत अच्छे हमारे वो बनाए हैं। बट स्टेट गवर्नमेंट की इतनी नाकामी है, 2031 में भी हमारे को यहाँ पर वो रोड बनती हुई नहीं दिख रही है, और ये नाकामी हमारे नेताओं की है, आज के जो करंट है, और हमारे को आने वालों से भी बहुत ज़्यादा कोई विश्वास नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं। बट हम ठगे जा रहे हैं, और इसका कोई हमारे को इनका सोल्यूशन हमारे को इनकी तरफ से नहीं दिख रहा हुआ है। बड़ी मुश्किल से हम लोग सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, RWA मदद करती है, उसमें जो भी कर सकती है वो कंट्रीब्यूशन करके वो गड्ढा भरवाते हैं, मिट्टी डलवाते हैं, प्लांटेशन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरा भरा पड़ा है। पूरा सारे आप जहाँ से स्टार्ट है रोड, वहाँ से आप देखोगे, आप लोग आए भी होंगे, तो पूरा कूड़ा कबाड़ा पूरा ढेर पड़ा हुआ है, इतना गंदा लगता है। अब आते आते हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अभी आपने देखा होगा बारिश हुई, बारिश ज़्यादा तेज हुई, ठीक है, लेकिन जितना पानी भरा हुआ है वो ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कि पूरा बाढ़ आ गई हो, जैसे पहाड़, जैसे बादल यहीं फटा हो। सारा पूरी रोड आधी ज़्यादा डूबी हुई है। जितनी भी ये स्टॉर्म वाटर की जो चैनल है वो सब सिल्ट से ब्लॉक्ड है, चोक्ड है। कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, कई बार कंप्लेन DC ऑफिस भी भेज चुके हैं, FMDA में भेज चुके हैं। बड़ी मुश्किल में जो तो कि अब ये रोड बनी है, तो ये रोड बनने के बाद ये रोड ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पानी सारा भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका समाधान हमें चाहिए। अभी 3-4 दिन तक भरा रहेगा, जब तक हम नहीं निकालेंगे। यहाँ बिजली की क्या स्थिति है सर? बिजली सप्लाई ठीक से आती है या? हमारे यहाँ तो अभी भी लाइट गायब है, अभी भी लाइट गायब है। कभी कोई केबल फट रही है, कभी कोई केबल फट रही है पीछे से। अब पावर हाउस में कोई फॉल्ट है जी, 2-2 दिन लाइट नहीं होती। अभी भी लाइट नहीं है कल रात से, बिल्कुल मतलब हालत खराब कर रखी है सर। और क्या यहाँ पे समस्याएं हैं जिन लोगों से आप लोग जूझ रहे हैं, जो आपके मुद्दे होंगे, जो यहाँ नेता आएंगे उनके समक्ष आप लोग रखेंगे? मेरा नाम गुरदीप गांधी है, और मैं प्राणायाम RWA का सेक्रेटरी हूँ जी।
सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए हमारी समस्याओं को लेके। हो सकता है आपके हमारे थ्रू तो नहीं चैनल जागे अभी तक कोई भी नेता या कोई भी ऐसे, आपके थ्रू हो सकता है जाग जाए। देखिए 2017 या 18 के आसपास मेरे को कुछ ध्यान है कि ये फरीदाबाद को हमारा स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया था। और स्मार्ट सिटी के दर्जे के लिए जो हमारे को पता लगा था उस समय करीब करीब शायद 7,000 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी कहीं पे, कि उन्होंने बोला था 7,000 करोड़ की फंडिंग करके इसको हम फरीदाबाद को स्मार्ट बनाएंगे। शायद 21 शहर हुए थे जिसमें एक हमारा भी नाम फरीदाबाद भी एक नाम था। और बड़ा ही दुर्भाग्य है, मैं कहूँगा इसको, स्मार्ट तो नहीं पता, हाँ यहाँ के नेता और यहाँ के जितने भी हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या FMDA जो नाम से बना दिए सो कॉल्ड हमारे काम करने वाले ये जितने भी लोग हैं, ये ओवर स्मार्ट हो गए। 200 करोड़ रुपए का एक गबन किया, चलो हम उसमें भी नहीं जाते हैं, उस पर कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि ऐसे 200 करोड़ नहीं है, कहीं हजारों करोड़ का घोटाला है। और हजारों करोड़ का घोटाला है, मैं छोटी छोटी सी बात में समझाता हूँ। यहाँ पे कोई भी एक प्रोजेक्ट पास होता है तो उसके लिए फंडिंग क्रिएट होती है। अब फंडिंग के लिए होता है कि भाई सड़क बना दी, पैरेलली उनके साथ कोई काम नहीं कर रहा। दूसरा सीधी सी बात है, सड़क बनेगी तो सीवर सिस्टम दुरुस्त होने चाहिए, बिल्कुल नहीं तो अगर सड़क बन गई तो सीवर सिस्टम दुरुस्त होने की वजह से वो सड़क बह जाएगी। आपको ही पता है, इस बारे में सारे समझते हैं। यहाँ पे सड़क बन जाती है, उसके बाद एक दूसरा डिपार्टमेंट आता है, कहता है अरे भाई साहब यहाँ तो सीवर डालना भूल गया, वो सड़क को खुद देते हैं पूरा का पूरा। तो जो काम 100 करोड़ का है वो 200 करोड़ में ऑटोमेटिक हो जाता है। अब जब दोबारा वो खुद दिए जाते हैं, सीवर सिस्टम डलता है, फिर कहते हैं अच्छा सड़क तो खुद दी, अब सड़क भी तो बनानी है। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट हमारा 3 महीने का है वो कहीं 30 साल में जाके पूरा होता है। 30 साल में बोलूँगा आपको, और इसलिए बोलूँगा जिस सोसाइटी का आज हम यहाँ पे आपके सामने आप बैठे पड़े हैं, इस सोसाइटी के नाम पे हमने EDC IDC के नाम पे 2400 करोड़ रुपए बिल्डर को ऑलरेडी दे रखे हैं, गवर्नमेंट को दे चुके हैं 2400 करोड़ रुपए। उसके अगेंस्ट में आज तक हमारे को किसी भी तरीके की फैसिलिटी नहीं मिली। सड़क बनाने के लिए अगर हम उनके पास मिलने जाते हैं तो हमारे ऊपर इस तरीके से वो करते हैं कि भैया ये तो हमारे सामने पता नहीं कौन मांगने आ गई और हम इनके ऊपर एहसान करेंगे अगर सड़क बना देंगे। वादे मिलते हैं, सड़क फिर भी नहीं बनती। बड़ी मुश्किल से निशान जी, हमारे माननीय अंकल जी, इन लोगों ने काफ़ी एफर्ट मारे तो ये सड़क का काम भी शुरू हुआ और कुछ बने भी सही। एक स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए हमें FMDA को कम से कम 100 से ज़्यादा धन्यवाद भेजने पड़ गए कि कहीं से उनकी ईगो शांत हो जाए। उनकी ईगो इतनी ज़्यादा बढ़ी है, अच्छा हमने तो आपके लिए वो बनवा दिया है। तो बेसिकली क्या है, पहले एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद होती थी जिसने मलाई खाई है, अब ये मलाई के साथ देसी घी और सब कुछ खा रहे हैं। उसमें एक और नाम जुड़ गया है FMDA, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये अथॉरिटी क्या काम कर रही है सारी जग जाहिर है, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अभी एक पार्क का डेवलपमेंट किया गया है, इन्होंने बोला हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, इन पेड़ पौधों के लिए मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, पर शायद कहीं 50-60 करोड़ रुपए का तो बजट इनके लिए भी अप्रूवल हुआ होगा, जितने भी यहाँ पे पेड़ों के डेवलपमेंट के लिए। और बड़ा इसके लिए नेता और वो उसमें आ जाते हैं कि भाई प्लांटेशन ड्राइव चला रहे हैं, देखो जी हम ग्रीन फरीदाबाद चाहते हैं। बट आप मानेंगे नहीं, यहाँ पे जितने भी पेड़ लगाए अगले 3 दिन के बाद सारे पेड़ मर चुके थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।